Hello, my dear students, and welcome to the third lecture of three-dimensional geometry. In the last class, we discussed about angle between two lines, length of projections, और DCS और DRS के relations के बारे में डिस्कस किए थे. In this class, we are going to solve some varieties of problems related to this topic. Let us a quick revise to the topics that we have studied in the last class. First हम पढ़े थे कि एंगल बिटवीन टू लाइन्स. सपोज देयर आर टू लाइन्स, L1 है, L2 है. L1 लाइन है, L2 लाइन है. लेट्स से द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ L1 is L1 M1 and N1, and the direction cosines of this line is L2 M2 and N2. And suppose the DRS of this line is A1 B1 and C1, and this lines have DRS A2 B2 and C2, my dear. And suppose the angle between this is theta, then cos theta is equals to L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. And also the cos theta, this is by using the DCS. अगर हम DRS को यूज़ करेंगे तो इसका फॉर्मूला यही है कि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 बाय A1 का स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू A2 square plus B2 square plus C2 square. This is the plus minus. This is the formula for cos theta. And length of projection की अगर के बारे में बात करेंगे, length of projection. Suppose एक लाइन सेगमेंट है PQ. Okay, projection of PQ on line L, मतलब length of projection of PQ on line L, मतलब line L हमारे पास है, एक लाइन सेगमेंट है PQ. दिस इज योर PQ. इस लाइन L का DCS दिया है LMN. LMN is the DCS of the line, and their angles is your suppose theta. So length of projection of PQ is your, let the P as a coordinate x1 y1 and z1, the Q has x2 y2 and z2. तो आपका जो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल्स टू पी क्यू कॉस थीटा. पी क्यू कॉस थीटा. अगर थीटा नहीं दिया है, इसके फॉर्म में दिया है तो इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 इंटू एल प्लस मॉड ऑफ y2 माइनस y1 इंटू योर m प्लस z2 माइनस z1 इंटू n. इसका मॉडुलस इज द फॉर्मूला फॉर लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन. ओके, इतना हम कुछ डिस्कस कर लिए, दैट वी हैव स्टडीड इन द लास्ट क्लास. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व सम वेरियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स. सो इसको नोट कर लो, इसको तो लिखोगे पहले. कुछ प्रॉब्लम करते हैं. Let us do some problem. First question is, if 1, y, z lies on the line through 3, 2, -1 and -4, 6, 3, then find y and z. It's a very simple question, my dear students. So first question है, एक दो पॉइंट दिया है 3, 2, -1,
और एक पॉइंट दिया है -4,6,3। इसके बीच में या इसी लाइन पे एक पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 1, y, z। हमें ये वैल्यू निकालना है। ओके, ये वैल्यू हमें निकालना है। देखो इस लाइन की हम DRS निकाल देंगे। लेट्स से दिस इज P एंड दिस इज Q, सो DRS ऑफ PQ वेरी सिंपल होगा क्या, 3 -4 मतलब 7, 2 - 6 -4, -1 -3 -4, ये आपका हो गया DRS ऑफ PQ। और P तो अलग है, ये P है, तो इसको AB मान लेते हैं गाइस, डोंट वरी, दैट दिस इज AB, इसको भी कर देते हैं AB। अभी हम AP की DRS निकालेंगे और इससे कंपेयर कर देंगे। अभी DRS ऑफ AP क्या होगा, ऑब्वियसली 3 - 1 is 2, 2 - y and -1 - z. This is the DRS of AP, and both the DRS are proportional. Both the DRS are proportional. What do you mean by? So 7/2 is equals to -4/2 - 5 and -4/-1 - z. ओके, सो इसको अगर ध्यान से लिखोगे तो इट विल बी माइनस कॉमन लेके थोड़ा सा अजीब दिख रहा है, तो इसको सुंदर बनाते हैं थोड़ा सा माइनस हटा के, तो ये 4/y - 2 हो जाएगा एंड दिस विल बी 4/z+1 हो जाएगा। इसको साथ कंपेयर करो, इसको भी इसके साथ ही कंपेयर करो। So 4/y - 2 is equal to 7/2, then your 8 is equal to 7y minus 14, then 14 plus 8 is 22, so 7y is equals to 22 and y is equal to 22/7. So इन दोनों को कंपेयर करो, 7/2 is equals to 4/z+1, तो 7z + 7 is equals to 8. Okay, 7z + 7 is equals to 8. So 7z is equals to 1 and z is equals to 1/7. So the point is, basically the coordinate of the point is 1, 22/7, 1/7, and that's your answer guys. That's your answer. Simple. Okay, सेकेंड नंबर ट्राई करते हैं ये सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD आर पॉइंट्स। ABCD बहुत सारे ABCD 4 पॉइंट दिया है। A का कोऑर्डिनेट 6, 3, 2, B का कोऑर्डिनेट 3, 5, 7, C का कोऑर्डिनेट 2, 3, -1 एंड D का कोऑर्डिनेट दिया है 3, 5 एंड -3। ओके, सो पहले लिख दो यार। A का कोऑर्डिनेट दे दिया है 6, 3, 2, B का कोऑर्डिनेट दिया है 3, 5, 7, C का कोऑर्डिनेट दिया है 2, 3, -1 एंड D का कोऑर्डिनेट दिया है 3, 5, -3। सो अभी एक बात बताओ, द DRS ऑफ AB क्या होगा? AB का DRS क्या होगा? AB का DRS होगा, AB का DRS लेकिन हमें अभी चाहिए नहीं। सो हमें क्या निकालना है? प्रोजेक्शन ऑफ AB ऑन लाइन CD, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट AB ऑन लाइन CD। CD में AB का प्रोजेक्शन चाहिए, मतलब इसका कोऑर्डिनेट चाहिए x1, y1, z1, x2, y2, z2 जो कि गिवन है, और इस लाइन का हमें DC चाहिए, DCS।
ओके, सो डी आर एस ऑफ ए बी के बदले हम डी आर एस ऑफ सी डी निकालते हैं। तो डी आर एस ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, यहीं से ये माइनस कर दें, 3 - 2 इज 1, 5 - 3 इज 2, and -3 minus -1 is -3 plus 1 is -2. समझे? 3 - 2 is 1, 5 - 3 is 2, -3 minus -1 is -2. अगर डी आर एस है तो डी सी एस क्या है? डी सी एस, हम डी आर एस से डी सी बहुत अच्छी फॉर्मूला पढ़े थे। ये क्या, पहले डी सी एस निकालने के पहले इसका डी सी एस का जो फॉर्मूला होता है, अगर ये ए बी सी है तो ए बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, एंड सी बाई अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो हम डायरेक्टली निकाल देते हैं कि इसका अंडर रूट का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, इट विल बी 4 + 8 is 9 का रूट ओवर दैट इज इक्वल टू 3। परफेक्ट। सो द डिसिस ऑफ सी डी लाइन, ओके, अगर ये ए बी सी दिया है किसी भी एक लाइन सेगमेंट का डी आर एस, तो उसका डिसिस होता है ए बाई सी डी, बी बाई सी डी, सी बाई सी डी। तो ऑब्वियसली 1/3, 2/3 एंड -2/3। परफेक्ट। These are the dices of CD. These are the dices of CD. So now length of projection का हमारे पास फॉर्मूला है। लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन का सिंपल फॉर्मूला यही है कि x2 - x1 इंटू L प्लस y2 - y1 इंटू M प्लस Z2 - Z1 इंटू N, इसका मॉड्यूलस। सो इट विल बी x2 - x1, so 3 - 6 इंटू 1/3 प्लस 5 - 3 इंटू 2/3 प्लस 7 - 2 इंटू -2/3, इसका मॉड गाइस। इसका मॉड अगर देखोगे तो फर्स्ट 3 - 6 -3 इंटू 1/3, तो फर्स्ट यहीं पे कर देते हैं गाइस। आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं। 3 - 6 इज -3/3, -3/3, then 5 - 3 is -2, -2 into 2/3 is -4/3, and 7 - 2 is 5, 5 into -2/3 is -10/3. It will be 14, 17, -17/3, इसका मॉडुलस will be 17/3 is your answer. So 17/3 is your answer. Next question is very easy question here, very simple. Question number 3. The projection of a line OP through origin on the coordinate axis means x-axis, y-axis and z-axis are 6, 3 and 2. Then find the length of the line segment. ये very simple. देखो, ये आपका जो भी स्पेस का एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज द जेड एक्सिस। कोई भी एक लाइन है ओपी, उसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पे, तो ये तुम्हारा एक सिंपल सा फंडा बताया था कि दो लाइन सेगमेंट है तो उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्रोजेक्शन जानना बड़ा सिंपल है। क्या सिंपल है कि अगर ये x1, y1, z1 है, दिस इज x2, y2, z2, projection of this line segment on projection of this line segment PQ on x axis, अगर x axis पूछा जाए
तो ये सिंपल x2 माइनस x1 हो जाएगा। ओके, और सिमिलरली वही चीज़ अगर y एक्सिस के साथ पूछा जाए तो ये y2 माइनस y1 हो जाएगा, इसका मॉड है मॉड। और यही सेम चीज़ अगर आपको z एक्सिस के लिए पूछा जाए तो ये z2 माइनस z1 हो जाएगा। समझ में आया? बहुत बड़ी सिंपल सी चीज़। ये ठीक से लिखा नहीं, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको। सो इसी के हिसाब से ये तो पता है आपको ये 0,0,0 है, तो इसका प्रोजेक्शन दे रखा है। ओके, सो प्रोजेक्शन ऑफ OP ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस आर क्या दिया है कि ये दिया है 6, 2 and 3, 6, 2 and 3, then it is एच क्लियर, एच क्रिस्टल क्लियर है ये कि ये अगर पॉइंट मान लो कि x y z है तो x माइनस 0 6 है, y माइनस 0 2 है और z माइनस 0 3 है। सो सिंपल द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, अगर इसका कोऑर्डिनेट लेट से x, y, z है तो ऑब्वियसली x माइनस 0 इज इक्वल टू 6, देन x इज इक्वल टू 6, सिमिलरली y इज इक्वल टू 2, सिमिलरली z इज इक्वल टू 3। तो इसका कोऑर्डिनेट जो है वो 6, 2, 3 दिया है। तो ना OP का लेंथ क्या होगा 6 माइनस 0 स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का रूट, तो ये 36, 4, 9, ये 49 का रूट, दैट इज 7, 49 का रूट दैट इज 7। वेरी सिंपल। कोई भी लाइन सेगमेंट का, यहाँ पे हम जनरलाइज करेंगे, कोई भी लाइन सेगमेंट का द प्रोजेक्शन of any line segment PQ on coordinate axis is, let's say A, B, C, A, B and C, then length of PQ is A square plus B square plus C square का रूट ओवर डायरेक्टली लिख सकते हैं। ये ओरिजिन ना हो तो फिर भी कोई भी लाइन सेगमेंट का अगर प्रोजेक्शन दिया हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस पे, देन उसका जो लेंथ ऑफ PQ होगा ऑब्वियसली दैट इज A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर का रूट ओवर। मतलब वो इनडायरेक्टली x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 दे रखा है, तो उसको x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर करेंगे तो काम खत्म। नोट कर लो इसको, नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ 4, प्रूव दैट द मेजर ऑफ एंगल बिटवीन टू मेन डायगोनल्स of a cube is cos inverse 1/3. Question number 4. Prove that the measure of angle between two main diagonal of a cube is cos inverse 1/3. Cos inverse 1/3. तो पहले क्यूब हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यूब के बारे में थोड़ा सा समझो ध्यान से। सपोज ये आपका एक क्यूब ड्रॉ करेंगे स्पेस में। ओके, डायग्राम बहुत अच्छा है मेरा, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तो क्यूब है, मतलब ऑब्वियसली क्यूब का जो एजेस है, द साइड्स ऑफ ए क्यूब्स आर इक्वल्स। ओके, लेंथ ब्रेथ हाइट सब सेम है, दैट इज ए। तो क्यूब सपोज ये एक्स एक्सिस में फैला हुआ है, ओरिजिन से शुरू, कहानी ओरिजिन से शुरू हो रहा है, ये फैला हुआ है, एक साइड एक्स एक्सिस पे है, एक साइड वाई एक्सिस पे है और एक साइड जेड एक्सिस पे है। तो इस साइड में एक्स एक्सिस में है और उसका लेंथ सपोज मान लो ए है,
तो इसका जो कोऑर्डिनेट है वो a,0,0 है लेट, एंड दिस पॉइंट इज लेट से a, लेट दिस पॉइंट इज o ओरिजिन, और इस पॉइंट को हम कहते हैं b, उसका कोऑर्डिनेट कहते हैं कि y एक्सिस पे ये x एक्सिस है, दिस इज y एक्सिस, तो ऑब्वियसली y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट 0, सो दिस इज 0, a, 0, क्लियर, एंड दिस इज z एक्सिस माय डियर स्टूडेंट्स, सो दिस इज योर z एक्सिस, तो z एक्सिस पे x और y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं, तो ऑब्वियसली दिस इज c मान लो, दिस इज 0, 0, a, ओके। तो यही समझो, ये 3 ठो केस को मैं आपको समझ रहा हूँ, ये समझ लो कि आपके पास एक क्यूबॉइड है, ओके, मान लो दिस इज क्यूब है, ये आपका ओरिजिन है, समझो, ध्यान से समझो, दिस इज ओरिजिन 0, 0, 0, ये है x एक्सिस, y एक्सिस दिख रहा है ना, y एक्सिस एंड z एक्सिस, x y z, ठीक है। तो ये 0, 0 इस लेंथ है a लेंथ, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट a, 0, 0 जो कि यहाँ है, ऐसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट y एक्सिस पे ये एजेस देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0, a, 0, 0, a, 0, और ये जो कोऑर्डिनेट है z एक्सिस पे जो है, ये z एक्सिस ना, तो ये है आपका 0, 0, a, और कितना कौन बचा भाई, एक्स वाई, अभी एक्स वाई प्लेन में एक है, एक एक्स जेड प्लेन में ये है, और एक वाई जेड प्लेन में ए वाला कोऑर्डिनेट है वाई जेड प्लेन पे, ठीक है, और 3 ठो कोऑर्डिनेट है, एक एक्स, 3 ठो नहीं 4 ठो है बेसिकली, एक एक्स वाई प्लेन में, देखो अभी हम यहाँ पे उसको इंटरप्रेट किया करते हैं, एक्स वाई प्लेन में जो होगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो एक्स वाई प्लेन में कुछ इस तरीके से होगा, तो दिस पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे है, देखो इसको कहेंगे एक्स और वाई प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में मतलब फ्लोर में हाइट कितना है, 0 है, इस फ्लोर में इस देखो ये एक्स वाई प्लेन है, इसमें आपका जेड कोऑर्डिनेट 0, तो इसका जो कोऑर्डिनेट, दिस डिस्टेंस इज ए, ये भी डिस्टेंस ए होगा, तो दिस इज a, 0, ये a, 0 है। ऐसे हम एक्स जेड कोऑर्डिनेट के बारे में बात करेंगे, तो एक्स जेड कोऑर्डिनेट के बारे में अगर बात करेंगे, तो दिस विल बी, ये पॉइंट है, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0 और एक्स जेड, तो a, 0, a, और ये जो पॉइंट है एक्स वाई प्लेन पे, सॉरी कौन, जेड वाई प्लेन पे, ये पॉइंट आपका हो जाएगा 0, a, और एक पॉइंट स्पेस पे है माय डियर स्टूडेंट्स। देखो अभी इन तीनों पॉइंट के बारे में हम डिस्कस कर लिए, इसका नामकरण भी कर देते हैं, ए बी सी तक खत्म है कहानी, तो ये एक्स वाई को डी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ई, और इसको बोलते हैं एफ। तो अभी इन तीनों पॉइंट के बारे में हम डिस्कस, देखो ये ओरिजिन, ये जेड एक्सिस का पॉइंट पहले से डिस्कस की थी, ये एक्स एक्सिस का, ये वाई एक्सिस का, उसके बाद एक्स वाई प्लेन में, ये है एक्स वाई प्लेन का a, जेड, एक्स वाई प्लेन का, फिर एक्स जेड प्लेन का ये पॉइंट एक्स जेड, मतलब ये वाला पॉइंट, एंड दिस इज 0, सॉरी a, 0, a, और एक जो है वाई जेड प्लेन में है, वाई जेड प्लेन आपका कौन सा है, ये आपका y एक्सिस, ये आपका z एक्सिस, तो ये हो गया आपका वाई जेड प्लेन, ओके, ये y है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये z एक्सिस है, मतलब ये वाई जेड प्लेन, मतलब इस पॉइंट 0, a, तो ये है 0, a। बाकी एक जो पॉइंट जो स्पेस में है, बाकी पॉइंट में जो स्पेस में, ये देखो पॉइंट स्पेस में है, दिस पॉइंट लाइज ऑन द स्पेस,
इसे स्पेस का पॉइंट है, ये ए कमा ए है, तो इसको कुछ ऐसे ड्रॉ करते हैं। इस पॉइंट है ए कमा ए, और इस पॉइंट का नाम देते हैं, कितना तक हुआ रे, ए बी सी डी एफ, ए बी सी डी ई एफ सब कुछ जी, ओके। 0 ए के साथ है ए। क्यूब समझ में आया अभी? देखो अभी जो डायगोनल्स हैं इनका, जो मेन 4 डायगोनल्स होंगे, जो मेन डायगोनल्स आर, एक डायगोनल्स होगा ओ के साथ जी। देखो यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे नामकरण करेंगे, तो इस पॉइंट को हम लिए हैं ओरिजिन ओ, इस पॉइंट को लिए हैं, ये एक्स एक्सिस से बोला तो ये आपका ए है, इस पॉइंट ए है, तो वाई एक्सिस वाला पॉइंट ए पॉइंट बी, और जेड एक्सिस वाला पॉइंट है आपका सी, हाँ जेड एक्सिस वाला पॉइंट सी। देन एक्स वाई प्लेन का पॉइंट ले हम टी, देन आपका एक्स वाई प्लेन का पॉइंट लिए हैं डी, देन एक्स जेड का लिए हैं ई। भाई एक्स जेड कहाँ है, तो ये एक्स जेड प्लेन है, ये ओ है, ओरिजिन है ना, दिस इज योर ओरिजिन, एक्स जेड, ये एक्स जेड पॉइंट आपका ई है, और एक वाई जेड प्लेन का पॉइंट लिए हैं वाई जेड एफ, और ये जो स्पेस में पॉइंट है, स्पेस में ये पॉइंट है, ये दे जी कुछ इस तरीके से ओ। तो यहाँ आपका डायगोनल क्या होगा, देखो इस वर्टेक्स से डायगोनल, इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स तक, देख रहे बा, नीचे इस वर्टेक्स, ऊपर में ये वाला वर्टेक्स, तो ये ओ और ये जी, तो ओ जी एक डायगोनल है। और कौन सा डायगोनल लगा, ये ओ इसके ऊपर, ये तो मिट गया यार, ये था शायद ई एफ था, एक्स जेड का एफ था, अबे यार एक्स जेड का ई था, एक्स जेड का ई और ये एफ, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये और एक जो कोऑर्डिनेट है, क्या होगा, देखो ए से, ये ए है, ए से आपका, ये तो नीचे होगा यार, ठीक है, और एक जो कोऑर्डिनेट होगा ए से ये वाला साइड तक, ए 0 से आपका 0 ए तक, ओ जी एक डायगोनल है, हमने देख लिया ओ जी एक डायगोनल है, और एक जो डायगोनल से वो ये सी वाला, ये जेड एक्सिस है, वो ये नीचे तक आएगा, तो जी के नीचे वाला पॉइंट ऑब्वियसली डी, और इसके ऊपर वाला पॉइंट मतलब सी, 0 ए से सी पॉइंट से, ओके सी पॉइंट से, और एक जो होगा ए 0 वाला डी तक, सी डी एक डायगोनल है, ओ जी एक डायगोनल है, ये नीचे यहाँ डी होगा, देखो ये आपका सी और ये आपका डी, सी डी एक डायगोनल है। मतलब डायगोनल का एक सिंपल सा थ्योरी मैं बता रहा हूँ कि कौन पॉइंट किसके साथ डायगोनल होगा। ए 0, देखो 0 0 0 0 0 0, उसका 0 0 0, उसका सबके साथ मतलब इसका सब उल्टा, मतलब 0 का उल्टा ए है, ए का उल्टा 0 है, ये समझ लो। 0 0 0 का डायगोनली पॉइंट, डायगोनली ऑपोजिट होगा ए ए। अगर पॉइंट आपका ए 0 है, उसका डायगोनली ऑपोजिट 0 ए और ए, ये आपका डायगोनल है। ओके, अब ध्यान से एक तुम खुद ट्राई करना, एक पॉइंट का मतलब एक बॉक्स से कुछ मतलब उसको नेमिंग करके ए बी सी डी, ठीक है, नेमिंग करके खुद ट्राई करना, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर
0A0, इसका जो ऑपोजिट डायगोनल क्या होगा, इसका डायगोनल होगा 0 का उल्टा A का उल्टा 0, 0 का उल्टा A, ठीक है। और एक जो पॉइंट है 0 0, A का जो डायगोनल होगा वो ऑब्वियसली A0 होगा। तो एक ये तो OG पॉइंट है, एक OG डायगोनल्स है, और A0 से शुरू हो रहा है A, और 0A से F, एक AF डायगोनल है, और एक जो डायगोनल है 0A0 से BE, एक BE डायगोनल है, और एक हम CD डायगोनल है, ये डिस्कस किया था CD। तो इनमें से किसी भी टू डायगोनल्स के बीच में एंगल से निकालना है, ठीक है। किसी भी दो डायगोनल के बीच में एंगल निकालना है, तो बस हम निकालेंगे। सो एंगल बिटवीन, वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन OG एंड सपोज CD, क्योंकि O के ऊपर C है ना, और G के नीचे D है, सो GD निकालते हैं। CD यार, GD थोड़ी CD, OG एंड CD के बीच में निकालते हैं एंगल। इसके लिए हमें OG का DRS और DCS चाहिए, और DCS मिलेगा तो बहुत ही अच्छा। OG का DCS निकालते हैं। फर्स्ट DRS ऑफ OG का DRS क्या होगा, A-0 A, ये आपका DRS ऑफ OG। तब DCS क्या होगा, DCS ऑफ OG क्या होगा, ये A² प्लस A² कितना होता है 3A², तो ऑब्वियसली A/3A² का रूट ओवर, सिमिलरली A/3A² का रूट ओवर, और A/3A² का रूट ओवर, दैट इज नथिंग बट 1/√3, 1/√3, 1/√3। सिमिलरली DRS ऑफ CD क्या है, DRS ऑफ CD A-0 A, A-0 A, and 0 minus A is minus A, 0 minus A is minus A। तो इसी केस में DCS अगर निकालेंगे, DCS ऑफ CD, तो A बाय वही सेम होगा, तो 1/√3, इसी केस में भी 1/√3, इसी केस में -1/√3, बस यही डिफरेंस है। डिफरेंस यही है, DRS DCS में ये माइनस है, तो ये -1/√3 होगा। देन द एंगल बिटवीन OG एंड CD, एंगल बिटवीन OG एंड CD इज, एंगल बिटवीन OG एंड CD क्या हो जाएगा, फॉर्मूला है आपका L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। तो L1 क्या है 1/√3, ये 1/√3 is L1 M1 and N1, and 1/√3 and -1/√3 is L2 M2 and N2, so it will be 1/√3. This is the formula for cos theta is equals to, ये cos theta is equals to ये फॉर्मूला है, so this will be 1/√3 into 1/√3 plus 1/√3 into 1/√3 again प्लस 1/√3 इंटू -1/√3। तो एक पार्ट तो शायद कैंसिल हो गया, ये 1/3, ये -1/3 कैंसिल, सो cos थीटा इज इक्वल्स टू 1/3। तो यही था शायद cos इनवर्स √3, तो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ 1/3 एंड हेंस प्रूव्ड। हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव हुआ। तो पहले आपको एक क्यूब ड्रॉ करना है। आप घर में एक ऐसे कार्टून ले सकते हो और इमेजिन कर सकते हो कौन एक को O X एक्सिस Y एक्सिस Z एक्सिस पर्टिकुलर लेके ये सब पॉइंट को तुम खुद इमेजिन कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, और उसका कोऑर्डिनेट भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो ट्राई योरसेल्फ इन योर होम्स। ओके, मैं भी यहाँ वीडियो से कितना आपको दिख पा रहा होगा, कितना क्लैरिटी होगा, आई डोंट नो। ओके, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। So try in your homes, it will make you feel better and understand better. नोट कर लो इसको। तो ये क्यूब का स्ट्रक्चर हमेशा याद रखना, ये डायगोनल ऐसे होता है, ये हमेशा याद रखना। 4 डायगोनल कुछ ऐसे ही हमेशा इसी पोजीशन पे ही होते हैं। अगर आप ओरिजिन से स्टार्ट करोगे 0 0 से A 0 0 इसी A यूनिट का
क्यूब ले जाओगे और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के बीच में उसका एक एक एज फंसा रहेगा, तो इसी मतलब डायगोनल्स यही होते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये मतलब अगर एक बार ठीक से समझ जाओगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब आएगा इसे सोचना नहीं पड़ेगा कि ये कौन सा डायगोनल है, ढूंढना और नहीं पड़ेगा। जैसे तुम अभी हम ए बी को या ए डी को या ए बी को हम डायगोनल नहीं सोच सकते, ठीक है। ये फेस का डायगोनल नहीं होता है, ठीक है। क्यूब में देखो कुछ फेस का भी डायगोनल होता है, ये आपका फेस का डायगोनल है, लेकिन हम फेस की डायगोनल के बारे में बात नहीं कर रहे। हम क्यूब के अंदर जो डायगोनल मतलब एंटर करेगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ओके, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ये 4 डायगोनल्स हैं। ओके, नोट कर लो यार इसको। ओके, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक डिफरेंट वेराइटी का क्वेश्चन है, देखो इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू लाइन्स ऑफ द DCS which DCS is element are connected by the relation 3l plus m plus 5n is equals to 0 and 6mn minus 2nl plus 5lm is equal to 0। एक्चुअली यहाँ दो लाइन है, दोनों लाइन का जो DCS है इस रिलेशन पे कनेक्टेड है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो एलिमेंट का वैल्यू 2 निकलेगा, एक सिंगल पेयर एलिमेंट हमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो देखो ट्राई इट आउट, 3l प्लस m प्लस 5n इज इक्वल टू 0 दिया है, और एक आपको दिया है 6mn माइनस 2nl प्लस 5lm इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 समझो, ये इक्वेशन 2 समझो। फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिला, n इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3l प्लस 5n। ओके, m इज इक्वल्स टू क्या मिला, माइनस ऑफ 3l प्लस 5n। सो पुट द वैल्यू ऑफ m, द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 पे पुट कर दो सिंपल। तो इक्वेशन 2 में है 6mn माइनस 2nl प्लस 5lm इज इक्वल्स टू 0 है। सो अभी हम पुट करेंगे n की वैल्यू है, तो 6n इंटू ओके माइनस ऑफ 3l प्लस 5n, देन माइनस 2nl, ये सही है, प्लस 5l इंटू m की जो वैल्यू हो अगेन माइनस ऑफ 3l प्लस 5n। इस माइनस को बाहर लिख दो यार, माइनस अगर मल्टीप्लाई होगा तो ये 18nl हुआ प्लस 30n स्क्वायर हुआ माइनस 2nl, अगर माइनस अगर फिर बाहर आएगा तो ये नीचे 15 15 5 इंटू 3 15 ना, यस 15l स्क्वायर एंड दिस विल बी अगेन प्लस 25ln। तो माइनस को अंदर डाल के सॉल्व करो, तो ये होगा माइनस 18nl प्लस 30, सॉरी सब माइनस है, माइनस इज इक्वल्स टू 0। सो माइनस को ओके माइनस कॉमन ले जाते हैं, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, कॉमन ले जाते हैं। राइट साइड में 0 है, 18nl प्लस 30n स्क्वायर प्लस 2nl, माइनस कॉमन चला गया, प्लस 15l स्क्वायर प्लस 25ln इज इक्वल्स टू 0। माइनस उधर चला गया तो 0 के साथ इक्वल मिल गया हुआ, तो यहाँ बचा 30n स्क्वायर को पहले लिखते हैं, और nl कितना है, ये 18 2 20 और ये 25, मतलब प्लस 45nl। और एल स्क्वायर के बारे में बात करेंगे 15l स्क्वायर, बस एक ही है।
कॉमन कितना जा रहा है 15 अगर कॉमन जाएगा तो ये होगा 2n² प्लस 3nl प्लस l² इज इक्वल टू 0 प्लस l² इज इक्वल टू 0। l² को कॉमन ले जाओ, ओके l² को कॉमन ले जाओ तो l² अगर कॉमन जाएगा तो 2 इंटू n² बाई l² प्लस 3n बाई l प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये l² को उधर इज इक्वल टू 0, तो l² उधर जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट 2n बाई l का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स n बाई l प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। इस n बाई l को कुछ टाइम के लिए तुम t समझ सकते हो, नहीं तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये 3 है, दिस इज नथिंग बट इसको समझ लो t है यार, ठीक। लेट से कि n बाई l इज इक्वल टू t, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, दिस इक्वेशन बिकम 2t² प्लस 3t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर थोड़ा सा फैक्टराइज करोगे तो दिस इज नथिंग बट 2t प्लस 1 इंटू t प्लस कितना हो गया 1। देखो हो रहा है 2t² 3t, यस नाइस। तो जो t का वैल्यू है वो एक आ रहा है, दिस इज इक्वल टू 0, तो 2t प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो t का वैल्यू आएगा -12 और यहाँ आएगा -1। t का वैल्यू आएगा -12 और t का जो वैल्यू आएगा वो आएगा -1। सो n बाई l इज इक्वल्स टू -1/2 और -1। सो n इज इक्वल्स टू, सो लेट्स से फर्स्ट केस 1 लेते हैं, n बाई l इज इक्वल्स टू -12। तो वी कैन से that l is equal to -2n, l is equals to -2n, नाइस। अभी हम m की वैल्यू निकालेंगे, l इज इक्वल्स टू तो -2m है। नाउ m की वैल्यू क्या होता है, m का वैल्यू है -3l प्लस 5n, ओके। सबको n की फॉर्म में हम कन्वर्ट करेंगे, l को -2n लिखो यहाँ, तो l को हम लिखेंगे -2n, तो दिस बिकम 3 इंटू -2n प्लस ऐसे 5n होगा ये, तो m का वैल्यू जो होगा ये -6n प्लस 5n, तो ये -n, तो दिस इज नथिंग बट n, तो m इज इक्वल्स टू n हो गया, नाइस। m इज इक्वल्स टू हो गया n। तो अभी एक चालाकी से क्या लिखेंगे, lmn को, lmn एक लाइन का DCS है, एक DCS है, तो lmn की जगह हम लिखेंगे, देखो किसके फॉर्म में सब कुछ है, n के फॉर्म में सब कुछ है, तो पहले n को n लिखो, l को हम लिख सकते हैं -2n, तो l को लिखेंगे -2n, और m इज इक्वल्स टू n है, तो m इज इक्वल्स टू n। समझ में आया कि नहीं, l इज इक्वल टू -2n है, तो इसलिए l की जगह -2n लिखी, m इज इक्वल्स टू n है, तो n की जगह n लिखे, और n की जगह तो n ही होगा, m की जगह n की जगह n और l की जगह -2n। इतना आया। तो हमारे पास एक फॉर्मूला था कि l² प्लस m² प्लस n² इज इक्वल टू 1। सो इसके लिए इस केस में क्या हो जाएगा कि इसका स्क्वायर, -2n का स्क्वायर मतलब 4n² प्लस n² प्लस n² इज इक्वल टू 1। सो कितना हुआ 6, तो 6n² इज इक्वल टू 1। अरे यार जगह कहाँ है, ये लिख लिए होगे तुम,
क्या था ये 6n² इज इक्वल्स टू 1, तो n² इज इक्वल्स टू ±1/√6, ±1/√6। तो प्लस ले लो क्या माइनस ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर प्लस लेंगे 1/√6 लोगे तो फर्स्ट हो जाएगा -2/√6, सेकेंड हो जाएगा 1/√6 और थर्ड हो जाएगा 1/√6। अगर सबको माइनस करोगे तो ये सब सिंपल प्लस माइनस माइनस, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक लाइन का DCS ये निकल गया, एक लाइन का DCS ये हो जाएगा। तो 4 देखो ठीक है, एक लाइन का DCS इज द DCS ऑफ वन ऑफ द लाइन। और एक केस जब सॉल्व करेंगे वो दूसरा लाइन मिलेगा। और एक केस कौन सा है, तो केस 2। केस 2 में क्या है, तो m/l इज इक्वल्स टू -1 है, तो हम बोल सकते हैं कि l इज इक्वल्स टू, और यहाँ सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं n इज इक्वल टू -l, m की जगह हम लिखेंगे -l, तो m क्या हो जाएगा, m इज इक्वल्स टू कितना था -3l + 5n था, ये रिलेशन जो पहले से था यार, ठीक है। अभी n की जगह -l लिखोगे, n की जगह अगर -l करोगे तो ये -3l - 5l हो जाएगा, तो ये 3l - 5l -12 - 2l, this will be 12. So l m n can be written as एलिमेंट को हम क्या लिख सकते हैं, l m n को l लिखो क्योंकि सब कुछ l के फॉर्म में है, m को लिखो 2l और n को लिखो -l। तो इसी फॉर्म में वही फार्मूला अगर अप्लाई करेंगे अगेन l² + m² + n² इज इक्वल्स टू 1, तो इट विल बी l² + 4l² प्लस अगेन l² इज इक्वल्स टू 1 है, सच दैट l² इज इक्वल्स टू 1/6 अगेन, ये 6l², ओके। तो l इक्वल ± 1/√6, तो यहाँ भी प्लस ले जाओ या माइनस ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लेने के बाद सपोज लेट्स l इज इक्वल्स टू 1/√6, तो ऑब्वियसली ये जो एलिमेंट बिकम्स, so DCS becomes, it will be 1/√6, 2/√6 और -1/√6। अभी हम निकालेंगे, तो ये जो सिंपल सेकंड पार्ट हो गया, इसको हम कह सकते हैं दिस इज L2, M2 और N2, इसको कहते हैं लेट्स से दिस इज योर L1, M1 एंड N1। तो ये फर्स्ट लाइन का ये लाइन मतलब DCS है और ये सेकंड लाइन का DCS है। तो अभी जो एंगल आएगा, एंगल्स बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज ऑब्वियसली योर cos थीटा इज इक्वल्स टू L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 M2। तो देखो ये डायरेक्ट करते हैं, -2/√6 इंटू 1/√6 प्लस 1/√6 इंटू 2/√6 प्लस 1/√6 इंटू -1/√6। तो दिस इज -2 + 2 -1/6 है। तो ये तो कैंसिल हुआ, तो cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/6, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स -1/6। ओके, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, cos थीटा इज इक्वल्स टू -1/6 है, और जो थीटा इज इक्वल्स टू cos इनवर्स ऑफ -1/6, एंड दैट्स योर आंसर डियर, दैट्स योर आंसर। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट वेराइटी का है, हमने क्या किया पहले से और एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट आपको इसको किसी एक को सेपरेट करना है, m को हम सेपरेट कर दिए, m को सेपरेट करने के बाद m की जो वैल्यू आया -3l + 5n, इसमें आप पुट करोगे, इसमें पुट करने के बाद जो m हो एलिमिनेट हो जाएगा, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा इन टर्म्स ऑफ
n बाई एल का और l बाई n का एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद तुम्हें l और n के बीच में एक रिलेशन मिला। उसी l और n के कुछ रिलेशन निकालने के बाद हमें वो DCS पूरा का पूरा एक ही के टर्म में, आइदर हम पूरा n के फॉर्म में या ये दोनों को सॉल्व पूरा n के फॉर्म में मिल गया तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल टू 1। तो n की वैल्यू निकालने के बाद lmn सब कुछ मिल जाएगा। फिर इसी के हिसाब से एक पार्ट का DRS मिल जाएगा, DCS मिल जाएगा। उसी हिसाब से सेकंड पार्ट में वही l के फॉर्म में सब कुछ मिला, फिर अगेन वही सेम चीज़ और सेकंड लाइन का भी DCS मिल गया। लाइन की DCS मिलने के बाद हम फॉर्मूला यूज किया 11L2 प्लस m1m2 प्लस n1n2 दैट इज इक्वल टू cos थीटा। So this is your answer guys. Pause the video to note it now. So that's it guys. आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और जो प्रॉब्लम बाकी है तुम्हारे टेक्स्ट बुक का वो डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।